फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम प्रत्यास्थ संकट के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 11th कार्य ऊर्जा शक्ति पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रत्यास्थ संकट कुछ इसमें आता है, जैसे कि एकमीव संकट समझाइए। एकमीव प्रत्यास्थ संकट को सिद्ध कीजिए कि पिंड के पास आने का आरोपित वेग पिंड के दूर जाने पर अपेक्षित वेग के बराबर होता है। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रत्यास्थ संकट होता क्या है? संकट, सबसे पहले ये समझना है संकट होता क्या है। जब कोई दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उसको संकट कहते हैं। प्रत्यास्थ संकट को अगर सीधी सैंपल में भाषा में बोला जाए तो प्रत्यास्थ संकट में संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब हम प्रत्यास्थ संकट के लिए एक व्यंजक का निगमन करेंगे। देखिए, ये कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ये u1 वेग है, ये u1 है। ये पिंड विरामावस्था में जब ये इससे टकराता है तो उसके बाद पिंड का द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन वेग v1 हो जाता है और v2 हो जाता है। तो इसमें बताया गया है प्रत्यास्थ संकट में कि संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। हमको यही बताना है, तो हम लिखेंगे संकट के पूर्व संवेग। फिर यहाँ बराबर लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे संकट के पश्चात संवेग। हमको यहाँ लिखना है m1 u1। ये कहाँ से आया? ये m1 है, पिंड का द्रव्यमान m1 है, और u1 वेग वो विरामावस्था में है। और फिर यहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे, और फिर ये भी पिंड है तो इसको लिखेंगे m2, और ये u2 है, सॉरी ये u2 है, u2 वेग से है। और फिर ये जब कुछ समय बाद संकट हो जाता है तब m1 हो जाता है, v1 हो जाता है, फिर धन ये m2 हो जाता है, v2 हो जाता है। फिर इसके बाद m1 u1, m2 v2, m1, यहाँ m1 और यहाँ भी m1 है, तो m1 u1 लिखिए। फिर m1 कॉमन लग रही, तो m1 और v1 को इस साइड ला लीजिए, तो ये धन में तो ऋण में हो जाएगा। फिर इज इक्वल m2 v2, इसको यहाँ लिखिए। फिर ये भी m2 कॉमन है, तो फिर इसको m2 u2 लिख लीजिए। फिर m1 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए इसको, और u1 माइनस v1 इज इक्वल m2 को कॉमन ले लेंगे, v2 माइनस u2। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। इतना अपना टॉपिक क्लियर कर लिए। फिर उसके बाद संकट के पश्चात काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। संकट के पूर्व काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ संकट के पश्चात काइनेटिक एनर्जी। फिर अपन को क्या करना है? कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमने निकाले थे सूत्र कि काइनेटिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ प्लस लगाएंगे, 1/2 m2 u2 स्क्वायर। m1 u1 कहाँ से आया? m1 u1, फिर ये m2 u2, फिर यहाँ इज इक्वल लगाएंगे। फिर यहाँ लिखना है 1/2 m1 v1, क्योंकि ये वेग दूसरा हो गया है, और यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। फिर अपन को करना क्या है? इसको भी इसी तरह से करना है। तो पहले ये हाफ हाफ तो कॉमन है, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो फिर m1 u1
स्क्वायर। और फिर M1U1 है तो यहाँ पे देखिए M2V2, ये M1 कॉमन है तो इसको इस साइड पक्षांतर कर लीजिए, M1V1 स्क्वायर इज इक्वल M2V2 स्क्वायर। फिर ये धन में था तो ऋण में आ जाएगा इधर, M2U2 स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, M1, फिर U1 स्क्वायर प्लस V1, फिर M2 इसमें कॉमन हो गया, फिर जैसे का वैसा लिख दीजिए, M2 इसमें कॉमन ली तो कॉमन हो गया, फिर V2, फिर U2, ये हो गया। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में एक मैथ्स है, अब मैथ्स में इसका सूत्र ऐसा होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपन को ऐसा ही लिखना है, U1 प्लस V1, यहाँ लिखेंगे अपन U1 माइनस V1, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, V2 माइनस U2, फिर U2 प्लस V2। यह प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, सूत्र वैसा ही है, आगे पीछे हो सकता है। फिर अपन को इसको समीकरण 2 दे देता है। अब अपन को करना क्या है, समीकरण 2 और 1 को भाग करना है, तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तो इसको अपन लिखेंगे, समीकरण 1 को लिख लीजिए, M1U1 माइनस V1, फिर यहाँ इक्वल लगा देंगे, फिर यहाँ ये है M2V2 माइनस U2, फिर यहाँ ऐसा इसको डिवाइड करना है अपन को, तो ये इस साइड का, ये इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन को ये जो निकाले थे हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड है, नहीं ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने इधर लिखे, और ये फिर ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको यहाँ लिखेंगे M1U1 प्लस V1, और फिर U1 माइनस V1 हो गया। फिर ये भी बराबर का चिन्ह, ये फिर इसको अपन लिख लेंगे यहाँ M2V2 माइनस U2 प्लस V2। फिर अपन इसको अपन डिवाइड करना है, तो यहाँ से तो हमको पहले काटना ही है, M1 से M1 कट गया, फिर ये इससे U1 माइनस V1 से U1 से कट गया, फिर M2 से M2 कट गया, U2 माइनस V2, तो इससे ये कट जाएगा। तो अपन को क्या बचा, U1 प्लस V1 इज इक्वल U2 प्लस V2। फिर हम इसको कैसा करेंगे, U1 है तो U1 लिख लेंगे, फिर ये V2 है, V2 को इस साइड ला लेंगे, फिर ये U2 को U2 लिखेंगे, फिर V1 है, इसको ये माइनस पे आ जाएगा, V1 हो जाएगा। यही अपना निकल गया है प्रत्यास्थ संघट। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत सपोर्ट रहेगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा प्रत्यास्थ संघट, हम इसी से रिलेटेड और टॉपिक लाएंगे। क्लास 11th का है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी हम धीरे से लाएंगे, NCERT का। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गुड बाय।